एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे। वे वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहाँ एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने के लिए आता था। साधु हवन यज्ञ करके वहाँ से जा चुके, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरी में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर के मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम के पत्ते को अंदर लिया था वो मैं की जगह पर कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण जी का वास करने लगे थे। उसको मैं यानी अहम तो उसका खत्म ही हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वो कहती है, ये क्या कर रही है, अपनी भाषा छोड़कर क्या बोले जा रही है, मैं बोलना। तो वो कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं ही पता नहीं कहाँ गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती है, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय ले लिया कि अब इस टोली से इसको बाहर कर देते हैं। अब उसको सींग मार मार कर, धक्के मार मार कर अपने बाड़े से बाहर निकाल दिया। सुबह जब मालिक आया तो उसने देखा कि बाड़े के बाहर खड़ी उस बकरी को जो कृष्ण कृष्ण करती थी वो बाहर है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार के बाहर कर देती हैं। वो अंदर करता है, वो मार के भगाती हैं, फिर वो अंदर करता है, फिर वो मार के भगा देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक ने सोचा कि जरूर इसको कोई ना कोई बीमारी हो गई होगी जो सभी बकरियों को इसके पास नहीं आने दे रही है। तो ये सोचता है कि ये ना जाने कहीं बकरी इसके कारण सारी बकरियां बीमार ना पड़ जाएं। वह रात को ही उस बकरी को जंगल में छोड़ के आ जाता है। सुबह जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है वह देख लेता है। वह बकरी को जल्दी से अपनी गोदी में उठाकर भाग जाता है और दूर गांव में जाकर उसे गांव के एक किसान को बेच देता है। किसान बेचारा बड़ा भोला था और सीधा सा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। उसने बकरी को मैं करती है या कृष्ण कृष्ण करती है, वह बकरी तो सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध भी बेचकर अपना गुजारा करने लगा और कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध और उस किसान को पास लेने आते थे। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से उसकी दूध की बिक्री भी ज्यादा होने लगी और अब उसकी दशा भी सुधरने लगी। एक दिन वह राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी तो उन्होंने किसान के घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत ही खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये बकरी का दूध है भाई, सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण का नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वह किसान को धन्यवाद देकर वहाँ से नगर में राजमहल चले गए। तभी उन दिनों राजमाता की तबीयत काफी खराब थी। बहुत उपचार के बाद भी वो ठीक ना हो रही थी। राजगुरु ने कहा, माता जी आप स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा को जो काफी व्यस्त रहता था वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में से किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आ गई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इस बारे में बताया। पहले तो राजा को ही विश्वास नहीं हुआ। मंत्री जब राजा को उसके साथ किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वो भी हैरान हो गया। राजा किसान से बोला, आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, राजा जी, बोला इसके कारण तो मेरा घर के हालात ठीक हुए हैं, अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लग जाऊंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी ही दूर हो जाएगी। जब किसान ने ये सुना तो खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से, बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास भी बैठने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण के जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई। तो हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से हम भव से पार नहीं पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आप भी निरंतर भगवान के नाम का जाप करो, जिससे सारे संकटों से मुक्ति मिले और जीवन सुखमय हो जाए। धन्यवाद।